काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते कि तुम्हारे पापा व्लॉग में क्यों नहीं आते, वो कहाँ पर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और कब्रिस्तान क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आज है शब कद्र, इबादत की रात होती है और आज के दिन कब्रिस्तान जाना ही चाहिए, अपने बड़े बुज़ुर्गों के लिए फातिहा देने। जिस कब्रिस्तान में हम जा रहे हैं हमारे सारे रिलेटिव्स वहीं होते हैं और हमारे पापा भी वहीं हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे आपके पापा क्यों नहीं आते व्लॉग में, तो आप सबको अब इसका जवाब मिल ही गया होगा। बाकी डिटेल में जवाब मैं आपको घर पहुंच के दूंगा। तो गाइस देख सकते हो कितना रश है, कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं। तो अभी फूल ले लिए, फैज़ान के हाथ में दिख रहे होंगे। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर ही हमारे सब रिलेटिव्स की कब्रें हैं, पापा की, नानी की, हमारे पर नाना नानी की, सबकी यहीं पर है। ये जो कब्रिस्तान है इसे लूनियापुरा कब्रिस्तान कहते हैं। इसके अंदर एक मस्जिद भी आप सामने देख सकते हैं, लाइटिंग वगैरह सब लगी हुई है। ये वाला कब्रिस्तान सबसे बड़ा है इंदौर का, है ना। ये कब्रिस्तान जो है एकदम शहर के बीचों बीच आता है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग आते हैं। हमें भी बहुत सारे जान पहचान के लोग मिल गए थे यहाँ पर। अब वक्त है उस सवाल का जवाब देने का जो इस व्लॉग चैनल पे हमसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है, अबाउट माय पापा। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते कि तुम्हारे पापा व्लॉग में क्यों नहीं आते, वो कहाँ पर है। तो व्लॉग के बिगिनिंग में ही आपको इस चीज़ का जवाब मिल गया है कि वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ हमारी फैमिली के बारे में। तो अभी जो है हमारी फैमिली में 5 लोग हैं। मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी अम्मी, मेरी वाइफ और मेरी बेटी हानिया। तो अभी हम सिर्फ 5 लोग हैं। मेरी शादी नहीं हुई थी, हमारे पापा थे तब हम 4 लोग थे पापा। इसके अलावा मेरी कोई बहन नहीं है, हम सिर्फ 2 भाई ही हैं। तो मैं बात करता हूँ मेरे पापा के बारे में। मेरे पापा करते क्या थे ये बताता हूँ। तो मेरे पापा काफ़ी चीज़ें करते थे, मल्टीपल चीज़ें करते थे। काफ़ी पढ़े लिखे थे, एमए फाइनल थे और भी वो बहुत पढ़ना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए थे। और हमारे दादा दादी बहुत गरीब थे, तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ पढ़ाई कर नहीं पाए। जो भी पढ़ाई करी उन्होंने अपने खुद के पैसों की ही करी थी। उसके बाद उनकी शादी हो गई और फिर वो फैमिली में लग गए। तो अब करते क्या थे वो मैं ये बताता हूँ। वो करते थे आरटीओ ऑफिस में थे वो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो बनते वो बनाते थे। बाकी कार किसी ने कोई सेकेंड हैंड खरीदी तो उसका नाम ट्रांसफ़र करवाना, ये सब चीज़ें वो सब करवाते थे। इसके अलावा वो इंश्योरेंस कंपनी में भी थे, लाइफ इंश्योरेंस करते थे। इसके अलावा हमारा टेंट का बिज़नेस भी था, जिसमें हम टेंट का काम करते थे, कैटरिंग का काम करते थे। तो ये सारी चीज़ें मेरे पापा करते थे। इसी बीच ना उनको एक बीमारी हो गई जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, काफ़ी लोग शुगर भी कहते हैं। तो शुगर में वो बहुत हेल्दी हुआ करते थे मेरे पापा। तो जैसे ही उनको शुगर हुई वो धीरे धीरे उनकी हेल्थ गिरना स्टार्ट हो गई, बहुत ही पतले से हो गए वो। और उसके बाद उनको काम की बहुत ज़्यादा टेंशन रहने लगी, क्योंकि मैं आपको बता ही रहा हूँ ना कि उनके बहुत सारे काम होते थे, आरटीओ लाइसेंस और इंश्योरेंस, टेंट का बिज़नेस, कैटरिंग का बिज़नेस। तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग पर उनके लोड होता था। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होते थे और अपने हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। शुगर के वो मरीज़ थे, तो शुगर की जहाँ जा रहे भाई मीठी चाय ये सब पीते थे वो। बिल्कुल परहेज़ नहीं करते थे और हम काफ़ी बोलते थे, लेकिन हम उस टाइम बहुत छोटे थे। जब पापा का इंतकाल हुआ था तब हम थे, मैं 16 साल का था और फैज़ान था 14 साल का। तो फैज़ान पापा के ज़्यादा क्लोज़ था और फैज़ान भी बहुत बोलता था, पर वो नहीं सुनते थे। और हमें भी इतना समझ नहीं आता था उस टाइम ये चीज़ें, बीमारी वाली चीज़ें। हमारी अम्मी काफ़ी टेंशन किया करती थी, पर हम भी बच्चे थे उस टाइम, तो हमें इतना समझ नहीं आता था। तो भाई ये सब चीज़ें करते करते एक दिन बहुत ज़्यादा हो गया था, उनका हाई बीपी हो गया था। और हम उस टाइम गए हुए थे कुछ काम से, टेंट का कुछ सामान हमें लेना था। सुबह सुबह का वक्त था, 23 अप्रैल 2013 वो डेट थी उस दिन। तो उस दिन हम सुबह 8 बजे कहीं गए थे टेंट का सामान लेने, और हमें फ़ोन आता है कि भाई तुम्हारे पापा की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, तो तुम फटाफट घर आ जाओ। तो घर आके, हाँ, हम घर नहीं आए, हमारे नाना का घर पास में ही है, तो हमारे पापा को वहाँ लेके चले गए और वहाँ से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बोल दिया कि भाई कुछ नहीं कर सकते, अब वो जा चुके हैं। तो उसके बाद हमें सीधे नाना के घर पर ही गए
और अंदर देखते हैं हम दोनों भाई, जाके देखते कि हमारे पापा लेटे हुए हैं, मतलब समझ रहे हो। तो वो मोमेंट जब देखा तो पूरी दुनिया हिल गई हमारी। तो ख़ास तौर पे फे फैज़ान जो है ना, फैज़ान पापा के बहुत क्लोज था फैज़ान। तो फैज़ान को संभालने में ही रह गया मैं, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। और मैं अम्मी के बारे में सोच रहा था उस टाइम कि अम्मी का क्या हाल हो रहा होगा। तो वो मोमेंट में हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी और लोग हमें अलग नज़रिए से देखना शुरू हो गए थे। क्योंकि अब समझते हो जिसके पापा नहीं होते उसको लोग कैसे देखते हैं। तो वैसे ही मामला था। उसके बाद हम 5 महीने तक हमारी खाला के घर ही रहे थे, क्योंकि हमारी खाला ने हमें अपने घर नहीं आने दिया था। क्योंकि उनको पता था कि ये बच्चे छोटे हैं, बहुत सीधे साधे हैं, तो उन्होंने अपने साथ ही रखा था हमें। और फिर उसके बाद फिर उसके बाद लाइफ पूरी चेंज हो गई। हम समझने लगे भाई कि असली दुनिया क्या है, और काम वाम करना स्टार्ट कर दिया। हम पूरा टेंट का बिज़नेस हमने हैंडल करना स्टार्ट किया। और उसके बाद में लैपटॉप और कंप्यूटर्स के भी उसमें चले गया, हार्डवेयर का कोर्स किया हुआ था मैंने। तो वो उस चीज़ का मैं और काम सीखने चले गया, और मेरी वहीं पर जॉब भी लग गई। तो फिर मैं वो जॉब करने लगा, और वो जॉब करते करते ही यूट्यूब वगैरह देखने लगा। और उससे फिर मुझे आइडिया है कि हाँ, यूट्यूब से भी पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद मैं यूट्यूब पर आया, और बस अब जो है आपके सामने ये भाई, आप आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो प्लीज़ कोई दोबारा मत पूछना यार। ये चीज़ें बार बार याद आती है ना, तो भाई अंदर से बहुत टूट जाते हैं, दुख दुख होता है। तो भाई ये पूरी कहानी है। तो बस बता दिया मैंने आप लोगों को। आप कोई भी कमेंट में आप किसी को देखते हो ना ये चीज़ पूछते हुए, तो आप उसको इस वीडियो का लिंक उसके रिप्लाई में दे देना। जाते जाते मैं आप लोगों को भी एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स कोई भी बीमार होते हैं, या आप माँ बाप कोई भी हो यार, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो उनका बहुत ध्यान रखो, और परहेज़ ना करें तो परहेज़ करवाओ, ज़बरदस्ती करवाओ, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। वो सब चीज़ें तुम करो, और उनको डॉक्टर को भी दिखाओ। अगर कोई ऐसे है केयरलेस होते हैं, जैसे हमारे पापा थे जो बिल्कुल डॉक्टर को दिखाते नहीं थे, परहेज़ नहीं करते थे। तो अगर ऐसे कोई आपके पेरेंट्स में भी है तो उनको कुछ भी करके भाई लेके जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। क्योंकि माँ बाप का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। जिनके नहीं है उनसे पूछो। आज हमारे पापा नहीं है तो हमें पता है कि पापा की वैल्यू क्या होती है। तो जिनके नहीं है वो भी समझ ही रहे होंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जिनके फादर नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर्स में ही है, तो वो समझते हैं ये चीज़ें, काफ़ी अंडरस्टैंड करते हैं हमें। तो भाई जिनके हैं वो ध्यान रखो भाई, और इज़्ज़त करो अपने पेरेंट्स की। तो हाँ, बस यही एक जाते जाते मुझे मैसेज आपको देना था। तो गाइज़ इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।